हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि एक ही रेखा के समांतर रेखा है। मान लीजिए आपके पास एक रेखा दे रखी है जिसका नाम है P, ठीक है। उसके समांतर में एक रेखा है Q, यानी कि आपको दिया हुआ है P समांतर है किसके? Q के, ठीक है। एक और रेखा है जिसका नाम है R, और ये भी दिया हुआ है कि P समांतर है किसके? R के, यानी कि तीन रेखा है जो कि रेखा P समांतर है किसके? Q के, और रेखा P समांतर है R के। तो हमसे पूछा गया है क्या रेखा Q और R भी आपस में समांतर होंगी? क्वेश्चन समझ आया आपको? आपको बोला गया है तीन रेखा है जिसमें से जो पहली रेखा है वो रेखा Q के समांतर है और रेखा R के भी समांतर है। तो क्या रेखा Q और रेखा R भी आपस में समांतर है? ये हमसे पूछा गया है कि क्या ये भी समांतर होंगी। तो चलिए करते हैं इसको। मान लीजिए इन तीनों रेखा को कोई एक त्रियक रेखा काट रही है। त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, उसका नाम हम दे देते हैं T, ठीक है। और वो इसके साथ कुछ एंगल बना रही है हर लाइन के साथ। मान लीजिए इसके साथ एंगल 1 बनाया, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि P समांतर है Q के, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि P समांतर है Q के, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। इसको मान लिया 1, ठीक है। ऐसे ही P समांतर है R के, तो यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के भी, सेम संगत कोण। इसको मान लेते हैं 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 1 और एक है 2। इक्वेशन 1 हमें कहती है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इक्वेशन 2 हमें कहती है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। तो फ्रॉम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। अगर हम इसको कंपेयर करें तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। अगर एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, तो यानी कि Q और R भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो अगर हमारा एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, तो यानी कि Q भी समांतर होगा किसके? R के, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें ये पता चला कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। तो अगर एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर है, तो यानी कि ये Q और R भी आपस में क्या होंगी? समांतर। यानी कि इसका हमारा ये मतलब है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो जो तीसरी रेखा होगी वो भी उसके समांतर होगी। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें PQ समांतर है RS के। PQ समांतर है RS के, हमें दिख रहा है PQ समांतर है RS के, और कोण QXM बराबर है 135 डिग्री और कोण MYR बराबर है 40 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि XMY का मान बताइए, ठीक है। तो XMY का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? PQ के समांतर एक रेखा खींच लेंगे जो कि कहां से गुजरेगी? M से। इस रेखा का नाम मैंने दे दिया AB। हमने क्या किया? एक AB अपनी तरफ से रेखा खींची जो कि क्या है? PQ के समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम क्या है? AB, ठीक है। तो अगर रेखा PQ समांतर है AB के, तो AB समांतर होगी RS के भी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती है तो वो भी रेखा क्या होती है? समांतर होती है। तो अगर PQ समांतर है AB के, तो AB समांतर होगा किसके? RS के। तो रीजन लिख देते हैं हम, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं
परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि PQ समांतर है AB के और AB समांतर है RS के। अब हमारे को दे रखा है QXM बराबर है 135 डिग्री। अब कोण QXM प्लस कोण BMX बराबर हम कर देते हैं 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये त्रियक रेखा के एक ही और के बने कोण है, जो कि हमेशा किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। त्रियक रेखा के एक ही और के बने कोण। ठीक है, तो अब हमें QXM की वैल्यू कितनी दे रखी है? 135 डिग्री प्लस कोण BMX बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये इधर जाके क्या प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो कोण BMX बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135 डिग्री। तो कोण BMX बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 35 गए तो 45 डिग्री का कोण, यानी कि हमारा BMX आ गया 45 डिग्री। तो यहां लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोण BMY। अब हमें पता है MYR हमें दिया हुआ है कितने के है? 40 डिग्री के बराबर है। तो अगर MYR 40 डिग्री के बराबर है तो BMY भी 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतः कोण। ठीक है ना, देखिए हमने ये देखा कि AB समांतर है RS के, तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। तो अब हमारे पास क्या क्या निकल आया? हमारे को पता चल गया कि BMX बराबर है 45 डिग्री और BMY बराबर है 40 डिग्री। ये दो चीजें हमें पता चल गई। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको, तो हमारा कोण आ जाएगा XMY। तो हम क्या करते हैं? XMY निकालने के लिए BMX प्लस BMY को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो गया? कोण XMY बराबर हो गया 45 प्लस 40, यानी कि कितना हो गया? 85 डिग्री। तो यानी कि हमारा कोण कितने का आ गया? 85 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 85। हमने क्या किया? स्टार्टिंग से हमने देखा कि PQ समांतर था AB के और AB समांतर था RS के। ये तीनों लाइनें एक आपस में क्या थी? समांतर थी। तो अगर ये 135 है तो 135 और कोण BMX बराबर कितने का होगा? 180 के। तो हमने इससे 135 जमा BMX बराबर कर दिया 180 के। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड के बने हुए कोण है। फिर हमने BMX का मान निकाला जो कि हमारा आ गया 45 डिग्री। हमें पता था MYR था 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी समांतर रेखा के में बने हुए कोण है जो कि एकांतर अंतः कोण की वजह से बराबर होंगे। अब हमारा BMX आ गया 45 डिग्री और BMY आ गया 40 डिग्री। अब हमारे को कोण का आंसर निकालना था XMY, तो हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 85 डिग्री। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।